हर किसी के जीवन में किसी न किसी मोड़ पे अमीर बनने का अवसर जरूर मिलता है। अब ये उस बात पे निर्भर करता है कि वो इस अवसर को किस नज़र से देखते हैं। या तो वो अमीर होने वाले हैं या गरीब ही रहने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि लॉटरी जीतने वाले कभी अमीर नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें जो धन का जो आवश्यक समृद्ध सोच होता है उसकी कमी उनके पास होती है। इसलिए धन के जो नियम है उसको जानना बहुत जरूरी है और इस नियम की कमी की वजह से वो पैसा से पैसा कमा नहीं पाते हैं और जो उनका पैसा होता है उसे वे खर्च कर देते हैं और वापस पुनः उसी स्थिति पे आ जाते हैं जैसे वो थे। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि धन को बनाए रखने के लिए जो नियम होता है वो जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो में हम बात करेंगे धन के कुछ नियमों के बारे में और यहाँ पे 14 नियम हैं, 14 लॉज हैं धन के बारे में, जो इस वीडियो में मैंने 7 लॉज के बारे में डिस्कशन किया है। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आज हमारा ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 मैं इसके बाद अपलोड करूंगी। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पे पैसे से रिलेटेड, सेविंग से रिलेटेड और मोटिवेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड करती हूँ जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। वीडियो पसंद आए तो आपको पता है कि आपको लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला नियम है यहाँ पे कारण और प्रभाव का नियम, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ये हर जो भी परिणाम मिलता है उसका कुछ ना कुछ कारण होता है और ये केवल पैसों में लागू नहीं होता है, ये अन्य जो भी चीज होते हैं उसके अधिग्रहण में भी यही जो नियम है वो लागू होता है। अमीर लोग अमीर होते हैं क्योंकि वे अपने पैसे से पैसे कमाते हैं, लेकिन गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि वे कर्ज को खरीदते हैं। जैसे अमीर लोग अपने पैसे को सोना और चांदी में निवेश करते हैं, गरीब लोग उन्हीं पैसे को महंगे सामान जो होते हैं वो उधार लेकर आते हैं। यहाँ उधार का मतलब EMI से है। अगर आप अपनी जिंदगी में खूब मजे में अपनी जिंदगी को बिताते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि आपको क्या परिणाम मिलेगा, जबकि अगर आप अपने लाइफ में मेहनत करते हैं तो आपको उसी का परिणाम मिलेगा। किसी भी क्षेत्र में मेहनत का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है और ये जो नियम है ये पैसों के लिए भी लागू होता है। सेकंड है पैसों पे विश्वास रखने का नियम, द लॉ ऑफ बिलीव। देखिए, अगर आप पैसे पे जैसा विश्वास रखते हैं आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। मान लीजिए कोई अगर व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कभी अमीर नहीं हो सकता, या इस काम के लिए मेरे पास आवश्यक धन या कौशल नहीं है, तो उसका जो बिलीव है वो वैसा ही होता जाएगा और वो हमेशा गरीब रहेगा, क्योंकि जो उसकी ये धारणा होती है वो उसकी सोच को बदल देती है। इस चीज की कमी होती है उनके अंदर, वो सकारात्मक सोच अपने लिए ले ही नहीं सकते हैं। देखिए, आप कौन हैं इससे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप क्या चाहते हैं, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। अगर ये बातें अपने मन में रख के और सकारात्मक विचार रखेंगे तो पक्का है कि हम प्रगति की ओर जाएंगे, लेकिन नकारात्मक विचार जो होता है वो हमें पतन की ओर लेके जाता है। थर्ड नियम है यहाँ पे आकर्षण का नियम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखिए, ये जो आकर्षण का नियम है ये सेम जो हमारा सेकंड नियम था उसी की तरह होता है। तो यहाँ पे बात हो रही थी विचारों की और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम उसी में करता है। जैसी हम सोच रखेंगे वैसे ही धन हमारे ओर आकर्षित होगा। जैसे हम अपने मन में विचार रखेंगे वैसी समस्याएं और वैसे ही घटना हमारे साथ के साथ होने लगती है। इसलिए हमेशा हमें अच्छे विचारों को रखना चाहिए। अब यहाँ बात होगा कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम कैसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी। देखिए, हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है
ये हमारे पूरी तरह से सोच पे निर्भर करता है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में घटनाएं घटने लगती है। जब ये चीज को हम अच्छी तरह से जानते हैं तो क्यों ना हम अपने इस सोच पे, तो हमारा खुद का नियंत्रण है, तो क्यों ना हम अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए अच्छी अच्छी बातों को ही सोचें। जो गरीब लोग होते हैं उनको अपने लाइफ से उम्मीद बहुत कम होती है, जबकि अमीर लोग जो होते हैं वो उम्मीदों को बना के रखते हैं। अगर एक ऑप्शन उनके पास खत्म होता है तो वो दूसरा अपना काम लगाते हैं, और इस तरह उन्हें ये उम्मीद रहता है कि वो आगे इस कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हमें अपने जो सोच है उसको नियंत्रण में रखना चाहिए और अच्छी सोच रखनी चाहिए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि चिकन सूप श्रृंखला के जो लेखक थे जैक कैनफील्ड, वो शुरू से उन्हें अमीर बनने की बहुत चाहत थी। वो शुरू से चाहते थे कि मैं अमीर बन जाऊं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि वो कैसे अमीर बने। एक दिन उन्हें किसी कॉलेज में भाषण देने के लिए बुलाया गया। वहां गए, लेखक वहां गए और वहां पे उन्होंने अपना भाषण दिया। भाषण देने के बाद एक पत्रकार उनसे मिलने के लिए आई और उस पत्रकार ने उनसे कहा कि क्यों नहीं आप एक अपना पुस्तक लिखते हैं और वो पुस्तक को मैं प्रकाशित करूंगी। ये विचार जैक के मन में आया और वो घर आ गए, और घर आने के बाद उन्होंने पुस्तक लिखी। और वो जो चिकन सूप की श्रृंखला का जो पुस्तक है वो कितना प्रभावित हुए हैं लोग, ये सभी जानते हैं। तो ऐसे पुस्तक लिखकर और जैक कैनफील्ड एक अमीर बन गए। तो देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सोच जो होती है वो उनकी शुरू से सोच थी कि उन्हें अमीर बनना है, और उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन जब उन्हें रास्ता दिखा तो वो इम्प्लीमेंट करके आखिर लाइफ में सक्सेसफुल हुए ही। तो इसी तरह से हमें अपनी सोच जो है हमेशा ऊंची रखनी चाहिए। हमें अपने जिंदगी में उम्मीद को नहीं खोना चाहिए। फिर मैं बात यही कहूंगी कि ये धन के साथ साथ हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं उनके साथ इसका रिलेशन है। यहाँ पे पूंजी का नियम, द लॉ ऑफ कैपिटल। पैसा कमाने की क्षमता या कौशल जो होता है वही आपकी पूंजी है। जितना पैसा हम कमाते हैं वो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये क्षमता जो है हमारा पैसा कमाना जो है वो बढ़े, तो उसके लिए हमें अपने कौशल को डेवलप करना पड़ेगा। और अगर हम ये चाहते हैं और अपने कौशल को डेवलप करेंगे, अपडेट करेंगे, तो निश्चित रूप से हम आगे पैसा ज्यादा कमाएंगे। देखिए, समय और पैसा ये दोनों एक दूसरे से रिलेटिव होता है। जिस तरह पैसा हम एक बार खो देते हैं तो दोबारा पैसा वो आता नहीं है, उसी तरह समय के साथ भी एक बार समय अगर चला गया तो फिर वो वापस आता नहीं है। और अगर हम अपने कौशल को डेवलप करने के लिए समय उसमें निवेश करेंगे तो पक्का है कि वो समय हमें पैसे लेकर आएगा। भविष्य में हम चाहते हैं कि हमें अपना पैसा कमाना है, हमें अपने पैसे को ज्यादा करना है, तो उसके लिए हमें हमारा जो कौशल है, जो हमारी पूंजी है, उसका निवेश करना बहुत जरूरी है। उसे टाइम टू टाइम अपडेट करना बहुत जरूरी है, अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। तो ये होती है हमारी असली पूंजी। फिफ्थ नियम है प्रबंधन का नियम, द लॉ ऑफ मनी मैनेजमेंट। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना कमाते हैं, फर्क ये पड़ता है कि आप कितना बचाते हैं और उसे कैसे यूटिलाइज करते हैं। बहुत लोग लाइफ में बहुत ज्यादा कमाते हैं लेकिन वो एक मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं कर पाते हैं, और उनका गलत प्रबंधन होने की वजह से वो सेवानिवृत्त जब होते हैं तो भी वो गरीब हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमाते कम हैं लेकिन उन्होंने अपना मैनेजमेंट अच्छे से कर रखा है, मनी मैनेजमेंट को ढंग से सजाया है, जिससे वो सेवानिवृत्त होने के बाद भी खुश रहते हैं। वो लोग समझते हैं जो अपने खर्चे की कटौती को शुरू से महत्व देते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है कि हमें कहाँ से हमारा पैसा बच सकता है, ये हमेशा प्लानिंग करते रहना चाहिए। जो अमीर लोग होते हैं वो जहां से उनका पैसा बचता है वो चीज को वो ध्यान देते हैं, जबकि गरीब लोग उसी चीजों पे इन्वेस्ट करते हैं जो चीजें दिन प्रतिदिन सस्ती होती जा रही है। ऐसे में क्या होता है कि जब कभी ऐसी स्थिति आती है, जब मान लीजिए कि अमीर लोगों की नौकरी चली जाए या उन्हें कोई आर्थिक परेशानी आती है, तो उन्हें ये पता रहता है कि एक उनका मैनेजमेंट अच्छा रहता है, तो एक जगह से अगर आमदनी बंद हुई तो वो दूसरा काम में लगाते हैं। जबकि गरीब लोगों की अगर नौकरी चली जाती है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि उन्होंने अपना जो प्रबंधन है वो ढंग से किया नहीं। इसलिए बहुत जरूरी यहाँ पे ये नियम है कि हमें मनी मैनेजमेंट जो है उस पर जोर देना चाहिए। सिक्स्थ नियम है यहाँ पे बचत
बीमा और निवेश का नियम, द लॉ ऑफ सेविंग, इंश्योरिंग एंड इन्वेस्टिंग। देखिए, आर्थिक रूप से जो भी मजबूत होना चाहते हैं उन्हें अपने लाइफ में अनुशासित होना बहुत जरूरी है। अनुशासित होकर वो बिल्कुल समय पे अगर अपने लाइफ में बचत करते हैं, बीमा करवाते हैं और निवेश करते हैं तो जो एक फाइनेंशियल फ्रीडम का जो सपना होता है वो उनका साकार हो जाता है। अब यहाँ पे हम वन बाय वन ये तीनों टर्म को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा टर्म है बचत, हाउ टू सेव मनी। देखिए, पैसा बचाना जो होता है ये एक गुण होता है और ये गुण सभी को आनी चाहिए। उन्हें कैसे अपने सैलरी में से पैसा बचाना है ये चीज उन्हें पता होना चाहिए। सैलरी आने के बाद, इनकम आने के बाद अपनी सैलरी का 10% उनको सबसे पहले सेविंग कर लेना चाहिए। बाकी के पैसों से उन्हें अपना खर्च चलाना चाहिए। इसके साथ ही इमरजेंसी फंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में। आपातकालीन जो कोष होता है उसको हमेशा तैयार रखना चाहिए, क्योंकि कब हमारे साथ कौन सी घटना घट जाएगी ये कोई नहीं जानता है। और अगर हम अपने इमरजेंसी फंड में कुछ पैसे रखते हैं तो वो इमरजेंसी फंड हमारा जो भी जरूरत है उसको पूरा करने में सहायक होता है। सेकंड, यहाँ पे बात हमने की थी बीमा की। देखिए, इंश्योरिंग जो होती है वो बहुत जरूरी चीज है और ये पार्ट जो है इसको कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। आप नहीं जानते हैं कि आपके लाइफ में कब क्या हो सकता है, तो उसके लिए हमें जो कुछ इंश्योरेंस होता है वो जरूर लेना चाहिए, जिसमें हमारा कार इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस और एबिलिटी इंश्योरेंस, ये सारे इंश्योरेंस इसमें आते हैं। तो ये करवाना बहुत जरूरी है। इसमें कभी कभी लोगों को ऐसा फील होता है कि इसमें बेवजह हमारे पैसे जा रहे हैं, लेकिन इसको बेवजह मत मानिए, क्योंकि अगर कभी कोई आपत्तिजनक स्थिति आ जाती है तो उसमें कितने पैसे खर्च हो जाएंगे ये अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। और हाँ, अगर घर में किसी का भी इंश्योरेंस हुआ है तो ठीक है, तो जरूरत नहीं है कि आप भी अपना इंश्योरेंस कराएं, लेकिन इस चीज की पूरी जानकारी रखें कि कौन सा इंश्योरेंस हुआ है और उसका जो पॉलिसी है उसका क्या रूल है, क्या उसके नियम है, ये सारा कुछ आप लोग को जानकारी रहना चाहिए। ये घर के हर इंसान को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज हुआ बीमा का। और थर्ड है हमारा इसी में इन्वेस्टिंग, निवेश का। देखिए, बचत करना ही सब कुछ नहीं होता है, बचत करने के बाद उस पैसे को निवेश करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो बचत करके हम पैसे को रखते हैं तो पैसा अपना दिन प्रतिदिन जो मूल्य होता है, वैल्यू, वो कम होता जाता है। और अगर हम उसे निवेश करते हैं, वो पैसा हमें कुछ पैसा बना के लाता है, तो इससे जो फाइनेंशियल फ्रीडम वाला जो सपना होता है वो हमारा साकार हो जाता है। सेवेंथ लॉ है यहाँ पे कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है खर्चे भी बढ़ते जाते हैं, जिसे हम पार्किंसन लॉ कहते हैं। देखिए, अक्सर देखा गया है कई लोगों की ये शिकायत होती है कि तनख्वाह बढ़ी नहीं, उनका खर्च भी बढ़ जाता है। लेकिन ये जो खर्च है ना, इस पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है। और ऐसा खर्च क्यों बढ़ता है, तो वो होता है प्रबंधन जो है, प्रबंधन का नियम का पता नहीं है, मनी मैनेजमेंट हमने किया नहीं, हमारे खर्चे बढ़ गए। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि हमारा जो पैसा बढ़ा है उस पैसे को हम खर्च करने की बजाय उसको निवेश करें, उस पैसे को हम कहीं निवेश करें ताकि हमें कुछ अच्छा रिटर्न मिले। ये चीज बहुत जरूरी है। मान लीजिए, अब इसे एक उदाहरण में समझाते हैं कि मान लीजिए कि किसी की तनख्वाह जो है वो 5,000 रुपये इंक्रीज हुई है, तो वो उसमें से 2,000 रुपये का, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि महंगाई बढ़ने की वजह से हमारा जो खर्च है वो बढ़ता है, तो महंगाई में हम 2,000 रुपये ही उसके लगाएंगे। अब तक पैसे नहीं थे तो कैसे काम चल रहा था, लेकिन जब पैसे बढ़ गए हैं तो जरूरी नहीं है कि हम सारे पैसे को खर्च करें। हम उसमें से 2,000 रुपये लगाएंगे, बाकी पैसे को हम निवेश करेंगे। वो पैसा हमें आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा रिटर्न देगा। और हमेशा ये चीज, धन के प्रबंधन में ये चीज जरूरी है कि हमारा जो खर्च होता है वो आय से हमेशा कम होना चाहिए। अगर हम इस नियम का पालन करते हैं अच्छे ढंग से, तो फ्यूचर में हमें धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे मैंने धन के 7 नियम बताए और बाकी सारे जो 7 नियम है वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे अंत करती हूँ। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, और प्लीज जो भी कमेंट है उसे आप लोग जरूर लिख के मुझे बताइए कि क्या आप लोगों का विचार है इसके बारे में। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगी और
वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।